दिल्ली का जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन की आड़ और प्रदेश के प्रधानमंत्री को दी गई गंदी गंदी गालियां। सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को गाली देने वाली लड़की का वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में उबाल आ गया। लड़की के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील स्मृति सिंह चंदेल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन दूसरी तरफ इस भटके और गुमराह जेनजी को देश के प्रधान सेवक ने विशाल हृदय से नफरत के बदले प्यार और माफी दी है। आक्रोश, अपमान और सोशल मीडिया पर गालीबाजों का तांडव। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक लड़की ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वीडियो वायरल होते ही नोएडा से लेकर दिल्ली तक पुलिस एक्शन में आ गई। लड़की के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूरा देश गुस्से में था। लड़की पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन तभी एंट्री होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नफरत का जवाब बदले से नहीं बल्कि बड़प्पन से दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर एक ऐसा संदेश दिया जिसने देश के युवाओं की आंखें खोल दी। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही की गालीबाज लड़की का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी सारी हेकड़ी निकली नजर आई। जो लड़की कुछ समय पहले कैमरे के सामने गुर्रा रही थी, वो अब हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही है। खुद को महज 15 साल की नाबालिग बताने वाली लड़की ने ये माना कि उसने उकसावे में आकर ये महापाप किया था। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। पीएम को गाली देने वाली ये लड़की सलाखों के पीछे पहुंचती उससे पहले ही इस भटके गुमराह जेनजी को सुधारने और सही राह दिखाने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही माफी दे दी। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि गाली का जवाब गाली या सजा नहीं हो सकता। भड़के हुए युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाना ही देश का असली संस्कार है। मैं औरों की गलती बोला है क्योंकि गाली दी है लड़की ने। जैसा भी था उनको सही शब्दों में बोलना चाहिए था, ऐसे गलत तो नहीं बोलना चाहिए था। जो भी था पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। आई थिंक पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स में ही रहना चाहिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। साफ है, सोशल मीडिया की सनक में बहने वाली आज की युवा पीढ़ी यानी जेनजी को अपनी सीमाओं को भी समझना होगा। पीएम मोदी के इस बड़प्पन के बाद भी कानून अपना काम करेगा, लेकिन देश की जनता के दिल में प्रधान सेवक का खत इस माफी के बाद और भी ऊंचा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।